हेलो दोस्तों, फिर से ट्रेन के प्रश्न हम करते हैं। दो गाड़ियाँ 200 किलोमीटर की दूरी, ये देखिए 200 किलोमीटर की दूरी है। दो गाड़ियाँ हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसका मतलब इनकी स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर स्पीड जुड़ जाती है तो इनकी स्पीड हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे 4 घंटे बाद, देखिए दोस्तों, ये ये जो स्पीड है दोस्तों, ये 35 है। ठीक है, अगर ये 35 है तो ये हो जाएगी 75। ठीक है दोस्तों, अब जो है इन दोनों की स्पीड जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब कह रहा है कि 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, ये गाड़ी 75 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो ये 4 घंटे में कितनी चलेगी? 75 चौका 300, 300 किलोमीटर तय कर लेंगी दोनों गाड़ियाँ मिल के। अब कुछ इधर कुछ इधर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 200, ये 200, ये 400 है, तो 300 इन्होंने चला है। तो उनके बीच की दूरी क्या होगी इनमें? ये तो 200 है, 300 इन्होंने चल लिया, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पी और क्यू भिन्न भिन्न स्थानों से समझो। इधर से पी और इधर से क्यू। ये चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तब क्यू ने पी से 36 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि जब भी ऐसा आ जाए कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और एक ने ज़्यादा दूरी तय करी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला कि दूरी का अंतर, यानी कोई गाड़ी कितना ज़्यादा दूरी तय करती है, बटे में इनकी जो स्पीड रहेगी उनका अंतर, और गुना में रहेगा इनका चालों का जोड़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं दूरी का अंतर इन्होंने दिया है 36 किलोमीटर, बटे में इनकी चालों का अंतर, एक 20 है एक 30 है, तो 10 इनका अंतर हो गया, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 50। आप 0 से 0 काट दें, 36 को 5 से गुना करेंगे, 5 6 30 और 5 3 15 और 3 18, तो ये हमारे पास 180 किलोमीटर के उनके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब वैसा ही प्रश्न जो अभी हमने किया था कि दो रेलगाड़ियां हैं, ये ए और बी से एक चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरी चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक ने जो है 120 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है। तो हमारा फार्मूला क्या था कि जितनी ज़्यादा किसी ने दूरी तय करी है वो इन दोनों चालों का अंतर, 60 में से 50 गए 10, और इन चालों का जोड़ गुना करना है। जोड़ हो गया 110, ये गुना कर दिया, इसको ऐसे काट दिया। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, अब दिख रहा है, ये ऐसे काट दिया। तो 120 की 11 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 लगा दी, यहाँ 1, यहाँ 2, दोनों का जोड़ 3, तो इतना जो है किलोमीटर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 1320। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोई चोर जो है एक कार को 3:30 बजे चुरा कर जो है भाग गया 45 की स्पीड से। उसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब मालिक को पता चला 4 बजे, ये बात है 3:30 बजे की, और मालिक को पता चला 4 बजे। ठीक है,
और मालिक जो है उसके पीछे भागा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब कहा है कि मालिक उसको कब पकड़ेगा। दोस्तों जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कब पकड़ेगा, तो जो समय लगेगा चोर पकड़ने में, उसका दोस्तों फॉर्मूला क्या रहेगा कि VT बटे में V2 माइनस V1, यानी कि ये जो है चोर की स्पीड होती है। चोर की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और मालिक जो है वो 4 बजे चला है और चोर 3:30, तो इनके बीच में जो है आधे घंटा समय रहेगा। और दोनों का जो स्पीड का अंतर है ये 45 है, ये 60 है, तो 60 में से जो है वो 45 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 का आधा 22.5 और 60 ये 15। अब इसको आप भाग कर लगा दें, 15 एकम 15, 7 बच गए, 75 हो गया, 15 पंजे 75, तो ये आ गया 1.5। तो 1.5 घंटे यानी कि 4 बजे मालिक भागा है, उसमें 1.5 घंटा जोड़ दें तो वो 5:30 पर चोर को दबोच लेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसे सामान्य गति से चलने पर गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, ये चाल जो है ये 6:7 है और जो इसमें समय लगता है दोस्तों ये इसका उल्टा हो जाता है, 7:6 हो जाता है, ये 7 है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अगर देखते हैं तो इनकी 1 इकाई इनका अंतर है। 1 इकाई जो है वो 12 मिनट लेती है। तो दोस्तों जब उसने 7 समय लिया होगा तो 12 7 84 और 12 6 72। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के अंदर जो है 12 मिनट का फासला है। इसका मतलब अगर वो अपनी सामान्य गति से चलेगा तो 72 मिनट में पहुंच जाएगा। 72 मिनट का मतलब है कि 72 में से 60 घटाएं 12, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। देखिए दोस्तों, चाल है इसकी जो 7:11, तो इसने जो समय लिया वो 11:07। अब कह रहा है कि जब वो समय ज़्यादा लेता है तो 22 घंटे लेट पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि 11 अगर इकाई होती है, 11 इकाई होती है तो वो 22 के बराबर होता है। अगर ये 1 इकाई होती तो ये 2 घंटे के बराबर होता है। यानी 1 इकाई जो है वो 2 घंटे के बराबर है। यहाँ हमारे पास 7 इकाई है तो 7 दूनी 14, यानी वो 14 घंटे में पहुंच जाता है। अब उसने पूछा है कितना समय बचेगा, यानी कि 22 में गया, जाता 14 में, अब उसके कितने घंटे बच गए, 8 घंटे बच गए। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, समान लंबाइयों की गाड़ी विपरीत दिशा में है। समान लंबाई की गाड़ी है और ये विपरीत दिशा में 12 और 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, जब हमें टाइम दे रखा है, केवल टाइम और बराबर दूरी, बराबर
दूरी के केस में फॉर्मूला लगा देना, क्या रहेगा, 2 T1 T2 बटे में T1 प्लस T2। तो देखिए 2 गुना 18 गुना 12 और बटे में 18 जमा 12, तो 2 गुना 18 गुना 12 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब इसको काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 तिये 18, तो 3 दूनी 6, 12 छिक 72, तो 72 बटे 5 आ गया। तो इसको भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 अठे 40, तो 14.8 सेकंड का वो समय लेंगे एक दूसरे को पार करने में। ठीक है दोस्तों, और भी प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन आने वाले हैं, तो अगर कहीं से भी आपको ये वीडियो काम की लग रही है तो एक कमेंट लिख के मेरा हौसला बढ़ाएं और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।